महाभारत के 5 ऐसे शक्तिशाली राजा और योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। अगर ये 5 लोग महाभारत में हिस्सा लेते तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। महाभारत युद्ध मानव इतिहास और धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया सबसे भीषण युद्ध था। ये युद्ध 18 दिन तक चला, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया। लाखों की संख्या में कई सारे योद्धा मारे गए, कई औरतें विधवा हुई। लेकिन उस महाभारत के युद्ध में 5 लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वो 5 योद्धा। सबसे पहले हैं भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। जी हाँ, बलराम जी यदुवंश में सबसे शक्तिशाली थे। मगध नरेश जरासंध के युक्ताभियान को बलराम जी ने कई बार नष्ट किया था। साथ ही उन्होंने भीम और दुर्योधन को मल्ल युद्ध और साथ ही गदा युद्ध की शिक्षा भी दी थी। लेकिन कहते हैं जब दोनों के बीच में युद्ध होने गया तो ऐसे में बलराम जी ने ना ही कौरवों का पक्ष लेना चाहा और ना ही पांडवों का। उन्होंने भगवान कृष्ण को भी कहा कि वो युद्ध में हिस्सा ना लें और इसी के साथ बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सोचिए क्या होता अगर वो महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेते। वो किसकी तरफ होते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जानते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद एक ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत ही ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वो थे विदर्भ नरेश के पुत्र रुक्मी, जो विजय धनुष को धारण करने वाले एक वीर योद्धा थे। सोचिए अगर वो भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेते तो क्या होता? कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। अगले और तीसरे योद्धा साथ ही महान ज्ञानी संजय। जी हाँ, संजय ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत युद्ध में सूत पुत्र संजय ने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेके ब्राह्मण तव ग्रहण किया था। वेदव्यास ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। कहते हैं गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन ने और दूसरा संजय ने। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ भविष्य रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दोनों ने ही देखा था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अंत में वह युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे हुए नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे। अगले और चौथे हैं बर्बरिक। जी हाँ, भीमपौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरिक बहुत ही शक्तिशाली थे। वो महज 3 बाणों से ही कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। भगवान कृष्ण ये जानते थे, इसीलिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धर उनसे उनका सिर दान में मांग लिया, जिससे बर्बरिक प्रभावित हुए। और बर्बरिक ये जानते थे कि वो कोई और है, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते अपना सिर दे दिया। सोचिए अगर बर्बरिक भी युद्ध भूमि में उतरते तो वो कमजोर पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ते। ऐसे में आपके अनुसार उस महाभारत के युद्ध को कौन जीता जिसमें बर्बरिक हिस्सा लेते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 5वें और आखिरी योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, वो भी एक दासी पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु के भाई यानी विदुर। जी हाँ, महात्मा विदुर। कहते हैं महात्मा विदुर पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और कौरवों के विरुद्ध भी नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि वो उस समय हस्तिनापुर के राजा यानी धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। साथ ही कई बार दुर्योधन ने भरी राज्यसभा में उनका मजाक उड़ाया था, उनका तिरस्कार किया था और उन्हें भली भांति अलग अलग शब्द कहे थे, जिससे नाराज होकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया था। सोचिए अगर विदुर जी भी महाभारत में हिस्सा लेते तो क्या महाभारत का पूरा इतिहास बदल जाता? कमेंट बॉक्स में अपनी एक राय हमें जरूर लिखकर बताएं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए,
क्योंकि अभी भी 90 से अधिक प्रतिशत लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।